हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवायः विद्यत न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। मैं श्लोक पाठ करूंगा, उसके पश्चात आप लोग रिपीट कीजिएगा। नेहा अभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ, न नहीं, इह इस युग में, अभिक्रम प्रयत्न करने में, नाशः हानि, अस्ति है, प्रत्यवायः ह्रास, न कभी नहीं, विद्यते है, सुअल्पम थोड़ा, अपि यद्यपि, अस्य इस, धर्मस्य धर्म का, त्रायते मुक्त करता है, महतः महान, भयात् भय से। अनुवाद, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावना अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावना अमृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1:5-17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आता है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर भजन पकोत्थ पतेत्तो यदि यत्र क्व वा भद्रम भूत मुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना अमृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा, अथवा जैसा
कि ईसाई कहते हैं यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावना अमृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावना अमृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक का जो सार है, इस श्लोक का वह भी यही है जो हमने अभी महामंत्र कहा। क्या कहा हमने? बहुत सरल है, हरे कृष्णा से शुरू हुआ। 16 नाम है, सारे कली के कलमश नाश करने वाले हैं, इतने शक्तिशाली हैं। एक एक नाम है ना। जैसे किसी सेना, अभी रामनवमी गई तो सेना का आकलन जब होता है तो उसके सेना नायक कौन है, कौन कौन वीर उस सेना में उपस्थित है, उससे उसका अनुमान लगाया जाता है। तो ऐसे इस महामंत्र के एक एक शब्द में जिनके नाम हैं वो स्वयं भगवान है। सर्वशक्तिमान, इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक स्वयं भगवान, उनके नाम हैं। ये भगवान ने अपनी शक्तियाँ सारी इस कलयुग में नाम में डाल के भेज दी हैं और इसको बहुत सरल कर दिया है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, वो जो नाम है वो कहाँ से आया है? गोलोक धाम से आया है। वो स्वयं भगवान का नाम है और जो नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। पूर्ण शुद्धो पूर्ण नित्यो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। ये जो नाम है और जिसका नाम है उससे दोनों में कोई भेद नहीं है। नाम लिया तो नामी भी वही है। जब नाम लिया कृष्ण का तो कृष्ण भी वहीं उपस्थित हो जाता है, राम भी वहीं उपस्थित हो जाता है। इतना शक्तिशाली है हरे कृष्णा महामंत्र। तो ये श्लोक जो है ये उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भक्ति में इस श्लोक को कह रहे हैं भगवान, जो लोग हमेशा थोड़े से वैश्य बुद्धि के हो सकते हैं। भक्ति करने से क्या फायदा होगा भाई? क्या फायदा होता है भक्ति करने से? ऐसे प्रश्न हो सकते हैं ना हमारे मन में। हर चीज में फायदा तो चाहिए भाई, फायदा नहीं होगा तो क्यों बैठे हैं यहाँ पे हम लोग? संडे को बहुत सारी जगह जाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, है ना, पिकनिक अनुष्ठान करने के लिए, सिनेमा घर है, एम्बियंस मॉल है पास में, और पता नहीं बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर। दिल्ली है ये तो, दिल्ली तो सब चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों बैठ के श्रवण कर रहे हैं? क्या फायदा है इसका? ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भगवान ने श्लोक कहा है, ये भक्ति करने से क्या फायदा होगा। तो इस श्लोक का सार यह है कि भक्ति करने से कोई नुकसान क्या है। अगर कोई नुकसान नहीं है तो वो भी तो फायदा है। ये उत्तर है भगवान का। भाई भक्ति करने में नुकसान क्या है? जब कोई नुकसान नहीं है तो वो भी तो फायदा होगा ना। एक परफेक्ट वैश्य ना ऐसे सोचता है। अगर हम सच्चे वैश्य भी हैं, ये प्रश्न आता है कि क्या लाभ है भक्ति करने से, क्या लाभ होता है, क्यों जाते हो वहां पे, इतना समय खराब करते हो? तो भाई हम बोलेंगे उनसे नुकसान क्या है, उसमें नुकसान क्या है। तो वही बात यहां पर शास्त्रिक रूप से
तात्विक रूप से रखने के लिए भगवान ये श्लोक कह रहे हैं भगवद गीता में। वास्तव में गीता का सार इसका शीर्षक है निष्काम कर्म करना। पहले कर्मयोग, उसके बाद निष्काम कर्म। वास्तव में वो भक्ति में परिणित होगा निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करना और भक्ति में क्या अंतर है? भक्ति में शरणागति है। निष्काम कर्म, कर्म सकाम कर्म करने में क्या है? भौतिक भोग की इच्छा, इससे काम जो किया जाता है, जिसका लक्ष्य क्या है? मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सकाम कर्म, कर्मकांडीय विचारधारा। उसके ऊपर क्या है? निष्काम कर्म। कर्म योग भी सिमिलर है ऑलमोस्ट। भक्ति, भूति योग, भगवान तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं इसी श्लोक में। उसके ऊपर है निष्काम कर्म, जिसमें भौतिक भोग की इच्छा तो नहीं है, रिजेक्ट कर दिया उसे, मुझे भौतिक भोग की इच्छा नहीं, निष्काम। जो मिलेगा उसका फल उसको मुझे नहीं भोगना है, ये तो है ही उसमें। और उसमें ऊपर का लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा भी है, मतलब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना लक्षित है, निष्काम कर्म। सकाम कर्म में भौतिक भोग की इच्छा है, ये करूंगा तो मुझे ये फलाना ढिमका ये चीजें मिलेंगी, ये इच्छा है। भक्ति करूंगा तो क्या मिलेगा, ये इच्छा है, कुछ मिलना चाहिए मुझे कहीं से, सकाम कर्म। निष्काम कर्म भौतिक भोग की इच्छा का त्याग, लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक उत्थान। निष्काम कर्म वो भक्ति में परिणित होता है जब उसमें शरणागति आ जाती है भगवान के प्रति, वो भक्ति में परिणित हो जाता है। ये मैंने सरल भाषा में बताया। तो यहां पे उसका वर्णन कर रहे हैं भगवान। वास्तव में भक्ति का महिमा मंडन हो रहा है। जब अर्जुन को भगवान ने बहुत प्रोत्साहित किया कि तुम युद्ध करो, तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया, जिसका उत्तर भगवान 6ठे अध्याय में देंगे। अभी केवल उद्घाटन है गीता का सार है केवल, गीता तो आगे शुरू होगी और 6ठे अध्याय में भगवान उसका उत्तर देंगे। इसमें भगवान ने ये श्लोक कहा, उससे कनेक्टेड है, इसलिए मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। तो किसी भी भक्त के, हम सब भक्त हैं ना, नए भक्त हैं हम सब, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, वी आर प्रैक्टिसिंग, वैदिक भक्ति कर रहे हैं, नीति नियम शास्त्र के शासन में भक्ति कर रहे हैं हम लोग, वैदिक भक्ति कर रहे हैं। रागनों का भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं है हम लोग, तो हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं। नियमों से, नीतियों से बंध के भक्ति करना, उसको वैदिक भक्ति बोलते हैं। शास्त्र के शासन में, उसके कड़े निर्देशन में जो भक्ति की प्रक्रिया होती है, उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। तो हम लोग सब नए भक्त हैं, नवान आगंतुक हैं भक्ति में। तो अर्जुन का भी प्रश्न था, भगवान आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इन सबको मार दूं, और आप कह रहे हैं ये भक्ति है, माम अनुस्मर युद्धच्चा, इसको आप भक्ति कह रहे हैं। तुम युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। ऑफ कोर्स युद्ध करना और भगवान का स्मरण करना, जैसे कि कहो कि आप अपनी पत्नी का युद्ध करो और पाकिस्तान के सामने जो सोल्जर्स हैं उसको गोली मारो, वही बात होगी ना ये तो पत्नी के स्मरण करेंगे तो वो एक आध गोली तो हमें कहीं टच हो ही जाएगी, हार्ट में, भेजे में कहीं तो चली जाएगी, तो युद्ध खत्म हो जाएगा। वहां पे चैलेंजिंग होता है, कुछ और सोचते हुए युद्ध पे फोकस करना, क्योंकि वहां पे फोकस बहुत हार्ड फोकस होना चाहिए, हाई डिटर्मिनेशन होना चाहिए। थोड़ा भी अगर चूक गए तो प्राण संकट है, वहां पे सीधे प्राण गया, बहुत हाई फोकस है। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान की डिमांड बहुत हाई है, माम अनुस्मर युद्धच्चा। तो अर्जुन हिल रहा है, बाप रे ये तो बहुत हेवी बोल दिया भगवान आपने, ये तो कठिन लग रहा है। अनुस्मर एक अलग चीज हो गई तो वो कर लेंगे भगवान, बैठ के करते हैं ना, सुबह 16 माला कर लेंगे, बैठ जाएंगे, मंदिर आ जाएंगे, कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे। अब आप कह रहे हो युद्ध भी करो और मतलब कार्य भी करो और मुझे याद भी करो, कठिन बिजनेस है, नहीं टफ है। तो जब ऐसे चैलेंज भगवान अर्जुन को दे, इनको मारो, ये भक्ति है। अर्जुन ने मारना भक्ति है? कृष्ण ने इतने लोगों को मरवा दिया, ये भक्ति है? इसको भक्ति कहते हैं? नहीं, आक्षेप है। तो वहां अर्जुन विचार करते हैं कि चलो ठीक है भगवान, अगर इतनी हार्डशिप्स ली मैंने भक्ति में, चलिए मैं भक्ति में आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, पिता माता सबको छोड़ दिया, संबंधियों को छोड़ दिया, मित्रों को छोड़ दिया, अपनी अच्छी अच्छी आदतें, शराब पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, इधर उधर जाना आना, प्रजल्प करना, वो सब अच्छी आदतें भी छूट गई जो मुझे आनंद देती थी, सब छोड़ दिया। आप कह रहे हो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो भक्ति में, और जो मैं कह रहा हूं वो करो।
तो ठीक है भगवान छोड़ देंगे, इतना बड़ा रिस्क लेके भक्ति में आएंगे, फुल टाइम आएंगे, घर बार छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के, पता नहीं पत्नी भी शायद विरोध में हो जाए, आंतरिक विरोध भी शुरू हो जाए, बाहरी सामाजिक विरोध तो रहते ही है हमेशा, आंतरिक विरोध भी शुरू हो जाए, तो इतना बड़ा चैलेंज दे भगवान आपके कहने पे, और अगर बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या गारंटी, कौन गारंटर है? फुल टाइम तो चले गए, है कि नहीं? सिक्योरिटी क्या है भगवान? प्रश्न ये रहता है ना भाई, फुल टाइम ज्वाइन कर ले हम तो फिर सिक्योरिटी क्या है? इसलिए तो ज्यादातर लोग फुल टाइम नहीं होते, नहीं, हिम्मत ही नहीं होती, उतना रिस्क ही नहीं उठा पाते, बिकॉज दे आर थिंकिंग टू मच। यहां भगवान गारंटर हैं। इससे बड़ा गारंटर कौन है? सबसे बड़ी पॉलिसी है, सबसे बड़ा गारंटर है, सबसे बड़ा आसामी है। जिसकी अंबानी गारंटी ले तो वो तो जॉब करने वाला होता है, वो करो उसको, तो वो गारंटर बैठे हैं। तो यहाँ भगवान गारंटर है। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, भगवान इतना सब करने के बाद मैं भक्ति में आ गया, और अगर भक्ति छूट गई या भक्ति से मेरा इंटरेस्ट चला गया, उत्साह चला गया, मेरा मन बदल गया, भगवान चेंज हो गया, फिर क्या होगा मेरा? फिर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने यहां ये चैलेंजिंग श्लोक बोला है अर्जुन को। ये श्लोक बोला है और आगे ही बोला भगवान ने कि तुम चिंता मत करो, गारंटर मैं हूं। उसका उत्तर आगे दिया 6ठे अध्याय में। क्या बोला है भगवान ने इसके उत्तर में? अगर तुम भक्ति करते हो तो भक्ति में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भक्ति में कोई नुकसान नहीं है। मैंने ये बताया ना, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसमें नुकसान कुछ नहीं है करने में। और अगर तुम बाद में च्युत भी हो गए, अगर तुम्हारी भक्ति में बाधा भी आ गई, मान लो अड़चन आ गई, तो भी जितनी तुमने भक्ति की है वो सिक्योर्ड है, उसका हानि नहीं होगा। नेहा ना इह अभिक्रम नाशो अस्ति, ना इह अभिक्रम, अभिक्रम मतलब इसमें कोई ह्रास नहीं होता। इस प्रयास में, ऐसे प्रयास जिसमें कोई ह्रास नहीं होता, उसको नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति। तो ऐसा प्रयास करना वर्थ होता है ना। देखिए, प्रयास शब्द अपने आप में ही वर्थ होता है। पहले तो प्रयास ही समझिए आप, नहीं, प्रयास अपने आप में ही वर्थ है करना, है कि नहीं? किसी को कहो कि भाई प्रभु जी थोड़ा किचन में थोड़ी हेल्प कर दोगे क्या? अरे प्रभु मुझे कुकिंग में थोड़ी हेल्प कर दोगे किचन में? प्रभु मुझे कुकिंग नहीं आती, थोड़ा प्रयास करो ना प्रभु। हाँ, प्रयास तो मैं कर सकता हूँ, प्रयास में क्या जाता है? कुछ जाता नहीं उसमें, प्रयास करने में क्या जाता है? जिसमें नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है प्रयास, हाँ ठीक है मैं कर लेता हूं प्रयास। आप कह रहे हैं ना कर लेता हूं प्रयास, तो प्रयास तो अपने आप में ही क्या है जिसमें नुकसान नहीं है। तो प्रयास करने में तो कोई, प्रयास सबके लिए है और प्रयास कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, पूर्व योग्यता नहीं चाहिए प्रयास करने के लिए, है ना। प्रयास तो कोई भी कर सकता है, प्रयास करना है। तो यहां भगवान बोल रहे हैं नेहा अभिक्रम, ऐसा प्रयास करना, और वो भी ऐसा प्रयास जिसमें जो भी बेनिफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, वो लॉक हो जाता है ना। ऐसी पॉलिसी लेंगे ना हम, ऐसे म्यूचुअल फंड लेंगे ना जिसमें नेगेटिव में नहीं जाए बैलेंस हमारा, जो भी हमने लगाया है ना, और जो भी गेन होता रहे वो लॉक होता रहे, लॉक होता रहे, लॉक होता रहे। मतलब वहीं से शुरू हो गाड़ी। यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं 2% से शुरू होगा। अगर तुमने 1 का 2 किया है तो 2 से शुरू होगा अगला। तो ऐसा प्रयास करना भी वर्थ है जिसमें प्रोग्रेस लॉक हो जाती है ना। तो ये भक्ति के बारे में वर्णन आ रहा है। ये भगवत भक्ति ऐसा प्रयास है जिसमें आपकी प्रोग्रेस जहां भी रुके, आप 1 से शुरू किए, 2 पे पहुंचे, 3 पे पहुंचे, 4 पे पहुंचे, जहां भी रुके वहां लॉक हो जाता है। और अगला प्रयास जो भी आप करेंगे वो इस प्रयास के आगे का प्रयास होगा। अगर ऐसा कोई गारंटर और ऐसा कोई विधि मिले तो कितना बेनिफिट है इसको करने में, क्या नुकसान है भाई करने में? अर्जुन को ये बता रहे हैं, पहले ही बता दिया। अर्जुन के मन में संशय आ रहा है, सबके मन में संशय आता है। ठीक है प्रभु जी आप कहते हैं तो ठीक है भाई, कर लेते हैं भक्ति, छोड़ देते हैं सब, परिवार को भी साइड कर देते हैं, माता पिता को साइड कर देते हैं, पत्नी को भी नहीं सुनते हैं, ठीक है भाई जंग क्रिएट कर देते हैं, आपने कह दिया कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होगा? तो गड़बड़ हुई तो कुछ नुकसान नहीं होगा, ये भगवान कह रहे हैं।
होने दो गड़बड़, कोई नुकसान नहीं होगा। 2% पे आए तो 2 से शुरू होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, और कोई नुकसान भी, मतलब कोई क्या कहना चाहिए, कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, एक तरह से कहा जाए तो। मतलब जो प्रोग्रेस हुई वो तो सेव हो गई, और नीचे गिरने का भी कोई चांस, माइनस में जाने का कोई चांस है ही नहीं। प्रत्यवायो न विद्यते। भाई कोई भी कार्य हम करते हैं, जैसे कि हम प्रसाद बनाना शुरू करते हैं, कोई विधि करो तो कंप्लीट कब होती है? हाफ कुक्ड, आधा बनाया और चले गए घर, तो प्रसाद बना, प्रसाद क्या कहेगा? प्रसाद नहीं बनाया आपने? अरे प्रभु क्या बात कर रहे हैं, आपने 2 घंटे कहा था, 1 घंटे रहा मैं किचन में। तो भाई आधा हुआ काम, पूरा नहीं किया ना तुमने, इसलिए वो आधा काम जो है वो जीरो हो गया, जीरो हो गया वो काम, है कि नहीं? ये भौतिक जगत का नियम है, कोई भी हाफ डन चीज इज नॉट डन, है कि नहीं? भाई हमें कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है और आधे रास्ते पे जाके हम खड़े हो गए, बोले बस अब बस हो गया, हार गए हम वहां पे, हार गए हम वहां पे, अब हम नहीं जा सकते, बस हो गया। जैसे गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, 21 किलोमीटर की है, तो मान लो 11 किलोमीटर किया, थक गए, वापस आ गए घर, तो क्या होगा? कंप्लीट हो गई गोवर्धन परिक्रमा। लेकिन प्रत्यवायो न विद्यते, लेकिन वहीं 11 पे रुक गई, वो तो एडवांटेज आपको मिलेगा ही, फिर एक और कर लीजिए तो 1.5 का एडवांटेज मिलेगा। देखिए भक्ति का बिजनेस देखिए आप, वैसे डीलिंग है ये, है ना? जिस बुद्धि के भी लोग हैं वो भक्ति में आए, भक्ति में बेनिफिट चाहिए, तो ये प्रोसेस में कोई नुकसान कहीं भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम हाफ डन कोई मटेरियल चीज करेंगे तो वो 0 डन हो जाएगी, शून्य, उसका मायना कुछ नहीं रहेगा। उसमें पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है और कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन भक्ति में अगर कंप्लीट नहीं भी कर पाए तो कोई हानि नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। ये सांप सीढ़ी का खेल नहीं है भक्ति। पहुंचे 99 पे और 10 लिया और 0 पे आ गए, अरे भाई इतनी मेहनत करके इतने पासे फेंके वहां पहुंचा था, और ये अभी पहुंचा था और मैं 0 पे आ गया, फिर से मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। स्नेक लैडर का खेल नहीं है ये। जहां भी पहुंचे वहां लॉक हो गया, उसके आगे ही 99 पे है तो 99 से शुरू होगा, बस 1 कदम और जाना है। इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है भक्ति। तो ये भगवान भक्ति का, भक्ति मार्ग का, ये पाथ ऑफ डिवोशन, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं श्लोक भक्ति के मार्ग का, कि सबको अपनाना चाहिए ये मार्ग, क्योंकि इसमें कोई नुकसान है ही नहीं। और फायदा क्या है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। एक तो फायदा ये है कि नुकसान नहीं है, और एक दूसरा फायदा ये है कि भाई जहां भी रुकेंगे वहां से प्रारंभ होगा, वो जो भी प्रोसेस है हम जहां भी पहुंचे वो सेव हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, उसके गारंटर भगवान स्वयं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फायदा सामान्य फायदा नहीं है, ये हमारा हाईएस्ट गोल तक ले जाता है हमें ये फायदा। ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं हुआ है, ये फायदा हमें हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य तक ले जाने वाला फायदा है, हमारे आध्यात्मिक उत्थान वाला फायदा है। तो ये सामान्य भौतिक फायदे से बहुत ऊपर है। तो भगवान ये कह रहे हैं, नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। कोई भी सकाम कर्म करते हैं हम, या तंत्र करते हैं, जैसे सकाम कर्म करते हैं, तो अगर उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण गड़बड़ हो गया, या कोई सामग्री गड़बड़ हो गई, कोई विधि में गड़बड़ हो गई, आहुति में गड़बड़ हो गई, तो प्रोसेस में जितनी मेहनत की है वो सब नाश हो जाती है कि नहीं? भागवतम में उदाहरण आता है कि वास्तव में वृतासुर नाम का असुर था, उसको मारने के लिए यज्ञ किया गया, उसको लाने के लिए यज्ञ किया गया कि वो इंद्र की हत्या करेगा, इंद्र का शत्रु होगा, वो इंद्र को मारेगा। लेकिन वो उच्चारण ऐसा हो गया मंत्र का कि इंद्र इसका शत्रु होगा, इंद्र इसको मारेगा। तो उसका प्रभाव जो हुआ वो यज्ञ का उल्टा हो गया, इंद्र ने उसको मार दिया। तंत्र कोई भी हम करते हैं किसी का नुकसान करने के लिए, और अगर हमने उल्टा मंत्र पढ़ दिया तो वो जो पिशाचनी निकलेगी दूसरे को मारने के लिए, सबसे पहले हमें मार देगी। तुम्हें भाई हम तो तुम्हें बुलाया, तुम्हें क्रिएशन किया, तुम हमें क्यों मार रही हो? तुमने मंत्री उल्टा पढ़ा है, मुझे मारने के लिए बुलाया तो मैं मार दूंगी तुम्हें। बहुत प्रेसाइज मेथड होता है ना। लेकिन भक्ति बहुत ही सबलाइन, बहुत इजी है।
और स्वल्पमस्य अप्यस्य धर्मस्य, बहुत इजी और बहुत छोटा सा हरे कृष्णा महामंत्र है, ज्यादा बड़ा कुछ उपाय नहीं दिया है। क्या है उपाय, क्या है? केवल हरे कृष्णा, लीजिए, खत्म। आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम ले आइए, संसार में कितनी सारी समस्याएं चल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे धार्मिक युद्ध चल रहे हैं, इकोनॉमिक आर्थिक युद्ध चल रहे हैं, है कि नहीं? कितना सारा आइडियोलॉजी पे युद्ध चल रहे हैं, कितने सारे युद्ध चल रहे हैं, राजनीति कितना सारा युद्ध हो रहा है। फिर नेशनल आइए आप, तो नेशनल में कितने सारी समस्याएं हैं, करप्शन, सिस्टम, कितना सारा समस्या नहीं। व्यक्तिगत आप आइए, सामाजिक सोशल लेवल पे आइए तो कितनी सारी समस्याएं, फैमिलियल प्रॉब्लम्स कितनी सारी हैं, कितने सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं लोगों को, साइकेट्रिक इलनेस कितनी सारी हैं। व्यक्तिगत लेवल पे आइए तो एग्जाइटी, डिप्रेशन। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था तो उसमें आया था कि भोपाल में, मैं वहीं से हूं, उस क्षेत्र से, तो भोपाल में हर 5वां व्यक्ति कोई ना कोई साइकेट्रिक इलनेस से ग्रसित है। हर 5वां व्यक्ति को एक साइकेट्रिस्ट चाहिए भोपाल में, ये स्थिति है। और हर तीसरा व्यक्ति इंसोम्निया का शिकार है। सोचिए, हर तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन। भोपाल बहुत छोटा शहर है, दिल्ली तो बहुत बड़ा है, तो उसमें मान लीजिए शायद ऑलमोस्ट 1.5 हो जाएगा, नहीं 1.5वां व्यक्ति। भोपाल तो बहुत छोटा है। तीसरा व्यक्ति भोपाल में इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, अनिद्रा का शिकार है। नींद नहीं आने से सारे शारीरिक विकार आते हैं। अच्छी साउंड नींद से बहुत सारे शारीरिक मानसिक विकार चले जाते हैं। बहुत बड़ी साइकेट्रिक इलनेस है। और फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो हर साइकेट्रिस्ट को भी एक साइकेट्रिस्ट चाहिए होता है, उसको भी बहुत सारी साइकेट्रिक इलनेस हो जाती है, दूसरों को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दे देके। ये तो मेरा खुद का अनुभव इस फील्ड में। वो खुद दूसरे साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करता है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, मैं जो बता रहा हूँ सबको ठीक बता रहा हूँ, मैं तो पागल नहीं हूँ कहीं। उसको ऐसा नहीं लगता है कि ये सब पागल है, उनको डील कर करके मैं तो पागल नहीं हूँ, मेरे साथ सब ठीक है ना, ओके है ना। तो अभी कितने सारे साइकेट्रिस्ट चाहिए आपको, और फिर वो साइकेट्रिस्ट को भी साइकेट्रिस्ट चाहिए। तो कैसी स्थिति में हम, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? कितनी सारी प्रॉब्लम है, नहीं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कितने, ये सब कितना सारा हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन, गौ हत्या हो रही है, कितना सारा समस्या चल रहा है। दिल्ली में तो सबसे बड़ा ये मैटर चल रहा है ना, एयर पोल्यूशन का। पानी तो पॉल्यूट कर दिया, अभी हवा में पोल्यूशन फेंक रहे हैं। तो सारे कितने सारे समस्या है संसार में, लेकिन स्वल्पमस्य, बहुत छोटा सा प्रयास इन सब समस्याओं का समाधान कर सकता है। हरे कृष्णा, खत्म। इतना छोटा सा स्वल्पमस्य, ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, लोगों का ध्यान इस पे नहीं है, इलाज पे, सॉल्यूशन पे नहीं है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वक्तुम समर्थो न वक्ति अपि न वक्ति कश्चित। वो वक्तुम समर्थो, ये हरे कृष्णा बोलना किसके लिए कोई बहुत कठिन तो नहीं है। हरे कृष्णा बोलना कठिन है क्या? कोई यहां पहली बार आया है क्या? फर्स्ट टाइम इन दिस सत्संगा, इन दिस टेम्पल, फर्स्ट टाइम न्यू कमर? यू कौन है? रेज योर हैंड। एनीवन? फर्स्ट टाइम न्यू कमर? नो वन, सब पुराने लोग हैं। हाँ, यू। हरे कृष्णा बोलना कठिन है क्या आपको? बोलिए, बोलिए। बोल दिया आपने, बोल दिया आपने, है ना। कई लोग हैं कि मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा, हरे कृष्णा नहीं बोलते हैं वो, विशेष उनको समस्या होती है हरे कृष्णा से, वो हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे। तो उनको हम ऐसा बोलते हैं कि आप क्या नहीं बोलोगे, तो बोलते हैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा मैं। तो हरे कृष्णा तो बोल दिया, ये इतना कठिन नहीं है, उनको समझाया जाता है। देखो हरे कृष्णा बोल दिया ना आपने, अच्छा आप क्या नहीं बोल सकते? मैं सब बोल सकता हूं, आप क्या नहीं बोल सकते? हरे कृष्णा नहीं बोल सकता। तो बोल तो दिया हरे कृष्णा, इतना सरल है। देखिए, बोल सकते हैं आप, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। वो सब कृष्ण भक्त हैं, लेकिन वो इतने असुर बन गए कि वो हरे कृष्णा बोल नहीं सकते। वक्तुम समर्थो अपि न वक्ति कश्चित, मतलब जीवा दी भगवान ने, उसको बोलने का वेग सब दिया है, इंद्रियां दी भगवान ने, उनको शक्ति संचारित की, लेकिन हम हरे कृष्णा नहीं बोलते। तो ये सॉल्यूशन है हरे कृष्णा, स्वल्प, कितना छोटा सॉल्यूशन है, शॉर्ट सॉल्यूशन टू इतने बड़े बड़े समस्याएं संसार में। अभी हरे कृष्णा केवल हरे कृष्णा नहीं है बोलना, इतना इजी भी नहीं है, ये एक अलग बात है। हरे कृष्णा का एक पूरा, एक बहुत बड़ा विधि है, एक पूरी संस्कृति आती है, कृष्णा कल्चर आता है उसके साथ, सदाचार कल्चर, ये सब, वैष्णव परिधान, नीति नियम,
ये सब उसके साथ सन्निहित है। तो ये बहुत छोटा प्रयास, स्वल्पमस्य धर्मस्य अपि धर्मस्य, तो एक बहुत छोटा सा प्रयास करने से हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे जो बोल रहे हैं त्रायते महतो भयात, ये छोटा सा सॉल्यूशन, ये छोटा सा सॉल्यूशन जो है वो बड़े बड़े महान भय को दूर कर देता है। तो हम किन चीजों से डरते हैं? हमारे भय क्या है संसार में? क्या भय है हमारा? मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस ठप नहीं हो जाए, मेरी नौकरी नहीं चली जाए, नहीं, मेरे घर में आग नहीं लग जाए, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए। पॉलिसीज लेके रखते हैं बहुत सारी, मुझे कोई ऐसी लीथल बीमारी नहीं हो जाए, है ना, पड़ोसी को हुई थी ना हो जाए। अल्टीमेटली भय क्या है? मेरे शरीर ना चला जाए, ये भय है। तो ये इतने बड़े भय को, ये जो शरीर का जाना, वो तो देखिए वो इनएविटेबल है, वो शरीर तो जाने वाला है ही, उसको तो हम रोक नहीं सकते। शरीर के जाने को तो हम रोक नहीं सकते, वो शरीर जाने वाला ही है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो वो तो हमारा हमेशा 100% लॉस वाला बिजनेस है, शरीर के अनुसार कार्य करना है, शरीर के लिए कार्य करना आजीवन। वो ऐसा बिजनेस है जिसमें कि 100% लॉस है, क्योंकि आपने जितना भी कमाया शरीर से, 5000% जितना भी कमाया, जो भी किया आपने, एकत्रित किया, संबंध बनाए, ख्याति बनाई, जो भी किया आपने इस शरीर के साथ, जो भी खेला कूदा, जो भी वॉट एवर यू हैव डन विद दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी, उसके साथ जो भी आपने किया, अल्टीमेटली वो जीरो होने वाला है मृत्यु के समय, है कि नहीं? ये तो सब इससे सहमत है, नाश होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा लॉस और डेफिनेट लॉस है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी सोचिए, आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी सोचते हैं ये मेरी सक्सेस है, वॉट एवर, पोजिशन, बिजनेस, पैसा, परिवार, संबंध, जो भी आप सोचते हैं, वो सब जीरो होने वाला है एक क्षण में। तो ये डेफिनेट लॉस है, इनएविटेबल लॉस है कि नहीं है? तो भगवान बोल रहे हैं इस लॉस को भी आप लॉस मत गिनिए, इस लॉस को भी आप महान फायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कोई बोले कि भाई एकदम गए हुए बिजनेस को तुम उठा के एकदम ऊपर ले जाओगे, ऐसा बिजनेस मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी डूबी हुई लुटिया को मैं ऊपर कर दूंगा पूरा, ऐसा भगवान अगर ऑफर दें तो ये ऑफर है भक्ति मार्ग। क्योंकि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी जो मिला हमें, ये मिला जो मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर मिला, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये मनुष्य शरीर जाना ही है। अगर हम इस मनुष्य शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं, अगर हम भक्ति के मार्ग में आए, तो ये जो शरीर का जाना है ये वास्तव में हमारा नुकसान नहीं होगा। अगर हम इस शरीर को सही काम में लगाएंगे तो हमें आगे इससे बेहतर शरीर मिलेगा। यही भक्ति को आगे ले जाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये लॉस भी लॉस नहीं होगा भक्ति के मार्ग में, भगवान ये बता रहे। एक और डर है कि हमें ये डर है कि भाई ये पता नहीं ये मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भगवान वहां बोल रहे हैं प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेह योगो भ्रष्ट अभिजायते। भगवान उसको भी कंफर्म कर देते हैं कि चिंता मत करो, ये मनुष्य जीवन जाएगा। एक भय ये भी है, इसमें जो भय का तात्पर्य है जो आचार्य लिखे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण और जो भी श्रीधर स्वामी, तो उनका इस पे ही टारगेट है कि ये मनुष्य जीवन का जाना और निचले योनियों में चले जाना, ये सबसे बड़ा भय है। एक और इससे बड़ा भय है, कोई गेस कर सकता है क्या? एनीवन टू गेस? ये भक्तों के संग से दूर चले जाना। उससे क्या हानि होती है? मतलब जिस मार्ग को पकड़ के हम जा रहे थे अपने गंतव्य पे, वो मार्ग से च्युत हो जाना, वो मार्ग पे वापस जाने की जो अपॉर्चुनिटी उसको खो देना, ये सबसे बड़ा भय होना चाहिए। भक्तों का संग खो देना, भक्ति मार्ग से च्युत हो जाना, बाहर चले जाना, वो अपॉर्चुनिटी को खो देना, भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी खो देना, ये सबसे बड़ा भय है। तो भगवान उसकी भी गारंटी लेते हैं कि तुम भक्तों के घर में, अगले श्लोक में 6ठे अध्याय में, कि तुम भक्तों के घर में जन्म लोगे,
ये भी भगवान बोलते हैं, तुम अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लोगे, भक्तों के मध्य में जन्म लोगे, ताकि तुम्हारी भक्ति वहीं से शुरू हो। अभी तो हो सकता है कि हमारे माता पिता भक्त नहीं हो, या हमारे भाई बंधु भक्त नहीं हो, भक्तों के बीच में हम नहीं हुए दुर्भाग्य से, लेकिन अगले जन्म में अगर हमने भक्ति की है तो हम भक्तों के मध्य ही जन्म लेंगे, ताकि हम भक्ति अच्छे से कर पाए संपन्न। अभी जो कठिनाई है वो भी चली जाएंगी, ये भी भगवान गारंटी ले रहे हैं। तो ये भय भी हट जाता है ये श्लोक सुन के। तो इतने महान भय को हटा देने वाली ये विधि है भक्ति विधि, और बहुत छोटा सा प्रयास भी इसमें काउंट हो जाता है। और कंप्लीट नहीं होती है तो वो सिक्योर हो जाती है, जहां से हमने की है वहां से शुरू होती है। तो भगवान इसको इंगित करके भक्ति का यहां महिमा मंडन कर रहे हैं। यहां उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, छोटा सा ये अजामिल जो था, ये महान ब्राह्मण था अजामिल। तो अजामिल ने केवल भगवान का नाम लिया। नाम कैसे लिया उसने? पता नहीं था। जैसे हम जाते हैं कहीं, पढ़ लिया हमने, हम रास्ते में जा रहे हैं, हमने पढ़ लिया कृष्णा वाइन शॉप, कृष्णा मटन शॉप, होता है ना ऐसा, हरे कृष्णा मटन शॉप, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लोग इसका यूज करते हैं महामंत्र। ये हरे कृष्णा बहुत शुभ है, इसको लिखते हैं तो दुकान अच्छी चलती है। लिख लिए, क्या जा रहा है उनका। और थोड़ा धार्मिक होता है तो लोग धार्मिक रूप से शराब पीना चाहते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है उनको कि हरे कृष्णा धार्मिक शॉप में आके पी रहे हैं, धार्मिक कार्य कर, कोई हर्ज नहीं है। सात्विक शराब, सात्विक भोग, ये भी एक प्रकार का भोग है, नहीं? लोगों को अच्छा लगता है मानसिक रूप से एटलीस्ट। तो हमने पढ़ा केवल हरे कृष्णा वाइन शॉप, लेकिन वो हरे कृष्णा जो हमने पढ़ा वो काउंट हो गया, लीजिए अब इससे बड़ा बेनिफिट और क्या है बताइए। मतलब अनजाने में हमें उसके नाम के लाभ की नहीं पता था, उसका गुणवत्ता नहीं पता थी, वो किसका नाम है, कौन है वो आदमी, हमें नहीं पता था। जैसे श्रील प्रभुपाद जब विदेश में गए तो उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र किया, उनको नहीं पता था ये क्या बोल रहे हैं। वो बोलने लगे हरे कृष्णा, वो अच्छे से बोल भी नहीं रहे, हरे कृष्णा जो भी बोल रहे होंगे वो, वॉट एवर, चाइनीज जापानीज वॉट एवर दे आर प्रोनाउंसिंग हरे कृष्णा बस, लेकिन वो बोल रहे हैं कुछ, हरे कृष्णा चल रहा है। उनको नहीं मालूम है कृष्णा कौन है, इसकी महिमा क्या है, नाम की कुछ नहीं मालूम उनको। इसको बोलते हैं नामाभास। अजामिल को नहीं पता था, अनजाने में भगवान का नाम ले दिया, और क्योंकि उसके पुत्र का नाम था उसने बोलते नारायण, काउंट हो गया नारायण, नारायण काउंटेड। और यमलोक से यमदूत के वो आ गए, वो सैनिक आ गए लेने उनको, यमदूत स्वयं, चलो बहुत पाप किए तुमने, हम भी लिख लिख के थक गए थे, आज टाइम आया, अब खत्म, चलो। लेकिन नहीं, विष्णुदूत आ गए, इसने नारायण बोला। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, छोटा सा प्रयास इसने किया, हम आ गए। देखिए विष्णुदूत आ गए, कितना पाप किया उसने, इतना पाप हम कर नहीं सकते जो एक बार हरे कृष्णा बोलने से, महामंत्र बोलने से चला जाता है। इतना पाप हम कर नहीं सकते, इतनी बड़ी महिमा है नाम की। हम सब मिलके, ये पूरे ब्रह्मांड के जितने भी लोग पाप कर रहे हैं ना, एक बार हरे कृष्णा कीर्तन करने से समाप्त हो जाता है, अगर ये फिर से ना करें तो। लेकिन ये फिर से करते हैं, समस्या ये हो जाती है, इसलिए हमें भी फिर से कीर्तन करना है। कीर्तन ये सदा हरि, क्योंकि ये सदा पापी रहेंगे और हम सदा कीर्तन करते रहेंगे, है ना। ये चलती रहेगी, दही बासुर ये बचा, ये जंग चलती रहेगी। तो हम इनको अमृत पान करवाते रहेंगे। तो इतनी महानता थी इस महामंत्र की है, और अजामिल ने ऐसे ही बोल दिया नाम आभास, और उसको इतनी उच्च गति मिल गई। स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य, ये महिमा है इसकी। तो अजामिल का उदाहरण है गजेंद्र। कौन थे ये पिछले जन्म में गजेंद्र, कोई जानता है? भागवतम पढ़ी होगी सबने, गजेंद्र मोक्ष लीला पढ़ी होगी। कौन थे गजेंद्र? हाथ उठा सकता है कोई? कौन थे माता जी? बहुत अच्छा, अच्छे से अध्ययन किया आप। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने भक्ति की थी, लेकिन फिर नीचे गिर गए। कहां पे? गजेंद्र में की होनी, वो भी राजा था, गजेंद्र था वो। और जब संकट आया विपत्ति में, वो तो इंद्रिय भोग के लिए गया था,
लेकिन जब संकट आया तो उसने तुरंत भगवान की आराधना की, क्योंकि पहले से जो अकाउंट में था वो काम आ गया। ऐसा योग है भक्ति योग। तो ऐसे क्यों ना किया जाए भक्ति योग को, है कि नहीं? सरल विधि है, बहुत बहुत सरल विधि है। तो ये यहां पे बता रहे, त्रायते महतो भयात, ये महान भय से भी मुक्त कर देता है मनुष्य को। तो भक्ति संपन्न करना स्वयं में भी एक बहुत आनंद का प्रोसेस है। केवल भक्ति मार्ग में कष्ट नहीं है, बहुत आनंद का विषय है भक्ति करना, नहीं? और लक्ष्य तक पहुंचना, मतलब भक्ति करते करते लक्ष्य तक पहुंचना, भक्ति में आना, भक्ति में रहना और भगवान के धाम में जाना, ये पूरा आनंदमयी प्रोसेस ही है। और भक्त कभी भी इससे भयभीत नहीं होते, किसी भय से भयभीत नहीं होते भक्त। तो भय भयभीत होता है भक्तों के आचरण से, भय भयभीत हो जाता है। एक बहुत फेमस छोटा सा प्रवचन है हिज होलीनेस कदम कानन महाराज का, लास्ट उनका टॉक है, 13-14 मिनट का होगा शायद। बहुत इंस्पायरिंग है, अगर किसी ने नहीं सुना होगा तो सुनिएगा, बहुत इंस्पायरिंग है। तो महाराज वृंदावन में थे और उनको एक टर्मिनल इलनेस हो गई, जिसकी वजह से उनको शरीर त्यागना निश्चित हो गया। तो उन्होंने निर्धारित किया कि मैं वृंदावन में शरीर का त्याग करूंगा। तो कोई भय नहीं था। और जो उनका अंतिम प्रवचन है उसमें वो बहुत बहुत वीक है, शारीरिक रूप से बहुत वीक है। एक शब्द बोल के वो गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं महाराज, लेकिन क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं अभी द ग्रेट फेस्टिवल इज वेटिंग फॉर मी, एक महान उत्सव मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सोचिए, कोई जिसका शरीर जाने वाला वो ये बातें कर रहा है। एक महोत्सव में मेरा प्रवेश होने वाला है, बस थोड़ी सी देर बाकी है। कितनी बड़ी बात है ये। लोग भयभीत हो जाते हैं, मल मूत्र त्याग देते हैं। हम देखते थे जब मैं इमरजेंसी में देखता था तो लोग मल मूत्र त्याग देते हैं मृत्यु के पहले। इतना भय हो जाता है उनको मृत्यु का, मतलब किसी को भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है। मृत्यु तो बहुत ही भयंकर वस्तु है, क्योंकि हमारी सारी आसक्ति से निकालती है हमें, बहुत कष्ट होता है। तो भयंकर वस्तु है। लेकिन यहां पे महाराज बोल रहे हैं कि द ग्रेट फेस्टिवल, अभी मेरे वहां पे भक्त इंतजार कर रहे हैं, वहां मुझे प्रवेश करना है बस, और मुझे नाचना कूदना है वहां पे भक्तों के साथ। यहां पे बिजनेस इज डन, जॉब इज डन। तो ये भक्ति में तो आगे 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 और आनंद है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, इसका तो वर्धन ही होता रहता है, ये कम नहीं होता है। ये प्रक्रिया ऐसी है। तो ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत सुंदर, सरल है और आनंददायक है। बहुत आनंद है इसमें, है ना? क्या कठिनाई है? क्या कठिनाई है? सुबह उठना तो सभी के लिए अच्छा है, भौतिकवादी लोगों के लिए भी अच्छा है। सुबह जल्दी उठना है ना? कितना स्फूर्ति लगती है ना, शारीरिक रूप से देखें, मानसिक रूप से देखें, आध्यात्मिक की तो बात ही बाद में करें हम लोग। कितनी स्फूर्ति होती है सुबह जल्दी उठना, कितना अच्छा जीवन है। और उसके बाद सुबह सुबह भगवान के भक्तों का दर्शन करना, मंदिर में आना, भगवान का दर्शन करना। इतने सुंदर सुंदर भक्त, तिलक इतना सुंदर, इतने सुंदर वस्त्र उनके, साफ सुथरे, नहाए धोए, है ना? बाहर तो साप्ताहिक स्नान होता है। ऐसी स्थिति बन गई है आजकल। और आजकल वो कपड़ा आ गया जीन्स, जिसको कि 2-3 महीने नहीं धो तो वो भी चल जाता है। और परफ्यूम्स आ गए, तो जो भी बदबू है उसको परफ्यूम द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। क्या करे, ऐसा संसार है ना? लेकिन ये भक्ति कितना आनंदमय है। साफ सुथरे सुंदर भक्त, इनकी चेतना इतनी अच्छी, इनका संग करने में इतना आनंद, इतना अच्छा कीर्तन, इतना अच्छा प्रसाद। देखिए आंखों को भी दर्शन मिल गए, जीवा को प्रसाद मिल गया, है कि नहीं? हाथ पैर को नाचने को मिल गया, सभी वस्तु हो गई। कानों को भगवान का कीर्तन सुनने को मिल गया। पूरा कंप्लीट आनंद हो गया। रामायण में वर्णन आता है, जब रावण के कक्ष में हनुमान जी ने प्रवेश किया तो रावण का कक्ष कितना बड़ा था? 4 मील बाय 8 मील का था, छोटा नहीं था। 4 मील बाय 8 मील, 4 बाय 8 के होते हैं ना हमारे, वो मील में था, बस इतना अंतर है।
और उसके कक्ष में घुसते से ही उसकी ऐसी व्यवस्था थी कक्ष में कि पांचों इंद्रियों को तुष्टि मिलती थी घुसते से ही। सुंदर सुंदर चित्रकलाएं थी, इतना ऐश्वर्यशाली बंगला था उसका। बंगला तो छोटा शब्द है, क्या कहना चाहिए पता नहीं, विला व्हाटएवर जो भी है। तो पांचों इंद्रियों को तुष्ट कर देता कोई भी व्यक्ति वहां घुसता तो ऐसी ये विधि है भक्ति, ये सभी इंद्रियों को तुष्ट कर देती है। जीव में स्फूर्ति ले आती है, जीवन जीने की स्फूर्ति, उमंग, उत्साह, है ना। नहीं तो आप बाहर देखिए जीवन कैसा है कि नहीं। मैं अभी ट्रेन में आया था, दुर्भाग्य से हमारे एक केबिन में लगभग 16 या 17 लोग होंगे। अगर आपको नीचे उतरना है ऊपर वाली बर्थ से तो आपको लोगों के सिर के ऊपर से पैर रख के जाना होगा। और वो सब लोग क्या कर रहे थे रात भर, वो सभी मतलब निशाचर उनको कहते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती, वो सभी निशाचर रील्स देख रहे थे और हम उनको देख रहे थे। हम भी नहीं सोए और माला कर रहे थे, रात भर माला हो गई हमारी कंप्लीट। वो निशाचर लोग रील देख रहे थे, हम लोग माला कर रहे थे। क्या करते, हम उनको देख रहे थे। ठीक है भाई, तो जीवन उनका कितना नीरस है और यहां हम रस ले रहे हैं, हम रस ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आनंदित हो रहे हैं। और उनका जीवन ऐसा है, ना सोने को है, ना आंखों ना इंद्रियों को आराम है, ना आनंद है इंद्रियों को, ड्राई, सब ड्राई, सूखा जीवन, ये स्थिति है। तो ये तो प्रोसेस भी अपने आप में आनंद देने वाला है, उत्साह देने वाला है, उमंग देने वाला है, स्फूर्ति लाने वाला है। जीवन की आशा है ये एक प्राण है, ये प्राण फूकने जैसा एक मृत व्यक्ति में, वो मर गया है, उसके कान में हरे कृष्ण हरे राम बोल दो, उसके अंदर प्राण आ जाएंगे और वो जिद्दा हो जाए, हाँ यस अभी क्या करना मुझे, अभी तुम्हें भक्ति करनी है, तुम्हारा मनुष्य जीवन वेस्ट हो गया था, अभी तुम जाके। तो ऐसी विधि है भक्ति, इतनी सुंदर विधि है। तो मैंने आपको ये बताया कि भक्ति करने में कोई नुकसान तो है ही नहीं, और फायदे कितने सारे बताए मैंने। तो क्या करना चाहिए हमें, भक्ति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई हमें बाहर निरुत्साहित करता है, शायद हमारे स्वजन ही करेंगे ज्यादातर, तो हमें क्या कहना चाहिए उनको, अरे आप भी करो ना, क्या नुकसान है, आपके बिजनेस में नुकसान है, आपके मनुष्य जीवन में नुकसान है, आपके संबंधी पैदा हुए नुकसान करने के लिए, आपका सभी चीज यही हो रही है संसार में। आपके पड़ोसी आपका नुकसान कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश का नुकसान कर रहा है, एक देश में लोग एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म का नुकसान हो रहा है, स्त्री पुरुष का नुकसान कर रही है, पुरुष स्त्री का नुकसान कर रहा है, एक पुरुष केस करता है स्त्री पे, स्त्री केस करती है पुरुष पे, बच्चे केस करते पिता माता पे, माता पिता केस करते बच्चों पे, सब जगह नुकसान हो रहा है। जॉब जा रही है, आपने बताया था ओरेकल में कितने लोग, 30,000 लोगों की जॉब चली गई, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, प्रभु जी को पता है, उन्होंने मुझे बताया कितना नुकसान हो रहा है। और एक तरफ यहाँ नाचते गाते भगवत धाम जा रहे हैं भक्त, तो उस लाइन में लगे ना हम लोग, बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद मिल रहा है, अभी मिलेगा, उस लाइन में लगे ना हम लोग, बालम राइस खाए ना हम लोग, क्यों कंट्रोल के चावल की लाइन में लगे हम लोग, क्या फायदा होगा उससे। तो भक्ति वो प्रोसेस है, वो बालम राइस है जिसको खा के व्यक्ति अगर बाहर जाए भी तो वापस आता है, ही विल कम बैक, क्योंकि बालम राइस का जो टेस्ट है ना वो भूलता नहीं है। भक्ति वो उच्च टेस्ट है, इसलिए इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए इसको करना चाहिए। और हम जितना भी करते रहते हैं वो हमारी भक्ति में एडिशन होता रहता है। ये प्रयास ही प्रगति है, आप सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भक्ति में प्रयास ही हमारी प्रगति है भक्ति में, इसलिए इस प्रयास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी कंडीशन में इस प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। दिस प्रयास इज प्रोग्रेस, है ना। हम सोचते ना क्या प्रगति हुई यार, कुछ हो भी रहा है कि नहीं, 10 साल हो गए माला करते हैं, कुछ हो रहा है यार, कुछ हवा में उड़ तो रहा नहीं हूं, कुछ तो मिल नहीं रहा है, कुछ योगिक शक्ति आई नहीं अभी तक है, इसको भस्म कर दूं मेरे शत्रु को। सबसे पहले तो यही करूंगा, भस्म करके देखूं, कुछ राख वाख डाल के भस्म हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यार, क्या हुआ हरे कृष्ण महामंत्र करने से, भस्म नहीं हुआ, ये मैं तो इसलिए कर रहा था कि ये भस्म हो जाए, नहीं। लेकिन इस प्रयास में प्रगति है, आध्यात्मिक प्रगति, इसलिए ये प्रयास वर्थ है। बाकी सब प्रयास में 100% नुकसान है, क्योंकि वो शरीर से संबंधित है, शरीर जाने वाला है, ये 100% नुकसान का सौदा है।
अगर उस मनुष्य जीवन का सही प्रयोग करेंगे तो आगे भी फायदे मिलते रहेंगे। क्या फायदा मिलेगा? कि आगे भी मनुष्य जीवन मिलता रहेगा भक्ति संपन्न करने के लिए। अगर भक्ति संपन्न करने की सुविधा चली गई, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है संसार में। इसको नोट कर लीजिए। भक्ति करने की सुविधा बनी रही, अगले जन्मों में भी कुत्ते सुअर बिल्ली बन गए तो खत्म। फिर भौ भौ भावा करते रहेंगे, चैंपो करते रहेंगे, की करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन हरे कृष्णा नहीं निकाल पाएंगे। हरे कृष्णा तो केवल मनुष्य जीवन में संभव है। इसलिए मनुष्य जीवन को लाभ देके आगे भक्ति का प्रोसेस कंटिन्यू रहे, ऐसा उपयोग करना है, वही वास्तविक गेन है। इस श्लोक का सार ये है। हरे कृष्णा। यही हम समाप्त करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछिए। मेरा जो सामर्थ्य है उससे मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। श्रीला प्रभुपाद की जय। एक ऐसे जीवन से आया हूं, हम लोग एक बहुत सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हम लोग कुछ भक्त मिलके एक गांव में रहते हैं जहां पे हम लोग बहुत बेसिक सुविधाओं में रहते हैं। बिजली उपयोग नहीं करते हम लोग। ये सुन के आप लोग तो आधे लोगों तो पता नहीं मूर्छित ना हो जाए कोई हम लोग बिजली उपयोग नहीं करते हैं वास्तव में। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो अभी मेरे पास 2-3 फोन है, लेकिन वहां पर नहीं करते हैं उपयोग बिजली का। घरों में हमारे कोई बिजली का सॉकेट नहीं है, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। और हम लोग नलकूप का उपयोग भी नहीं करते हैं। नल नहीं है हमारे पास। टैप वाटर, नो टैप वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो गैस सिलेंडर्स। देखिए गैस सिलेंडर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी अभी, हमें तो पता ही नहीं चला। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं। हमारे यहाँ तो रोज बढ़िया प्रसाद भोजन बन रहा है, ऑफर हो रहा है, भगवान को भोग बन रहा है, हम लोग खूब खा रहे हैं बढ़िया। कोई पता ही नहीं चल रहा था कुछ कि गैस की शॉर्टेज हो गई। बाहर से लोग चिल्ला रहे हैं, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, गैस की शॉर्टेज हो रही, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आप लोगों को क्यों पड़ रहा है? गैस सिलेंडर ही नहीं। तो प्रॉब्लम आना नहीं, ये भी एक सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम को लाना नहीं, ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक प्रकार से। उसको प्रॉब्लम को लाके सॉल्व करना वो एक सॉल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम को लाना ही नहीं। ये वैदिक स्टाइल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। प्रॉब्लम को लाना ही नहीं जीवन में। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये वैदिक स्टाइल है, ये आयुर्वेदा की स्टाइल है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। शराब पी के लीवर को पूरा जाली जाली कर दो, छन्नी छन्नी कर दो, फिर डॉक्टर से जाके गुहार लगाओ, अब तुम ऐसी दवाई बताओ, ऐसा उपाय बताओ कि ये ठीक हो जाए फिर से, और फिर से मैं शराब पी सकूं अच्छे से। ये तो बेवकूफी है। ज्यादा हो गया क्या? लंबी हो गई क्लास? कुछ ऐसे अब शकुन हो रहे हैं लक्षण, त्रस्त हो गए लोग। तो हम लोग ऐसी सामान्य सुविधा में रहते हैं। सिंपल लिविंग के साथ हाई थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सिंपल लिविंग में रहते हैं, लेकिन ये हाई थिंकिंग नहीं होती है उनके पास। या हाई थिंकिंग बहुत जरूरी है सिंपल लिविंग के साथ, नहीं तो सिंपल लिविंग किसी काम की नहीं है। हम लोग वहाँ ऑर्गेनिक खाने के लिए नहीं रहते हैं, हालांकि हम ऑर्गेनिक नहीं प्राकृतिक खेती करते हैं। हम लोग किसी भी दवाई का, किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करते खेती में, शुद्ध खेती करते हैं। और भक्ति खेती होती है वो। मां मनुस्मर खेती चा कृषि चा, मतलब भक्त लोग करते हैं। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये रियलिटी। तो भक्त लोग खेती करते हैं वहाँ, अपनी ज़रूरतों की सारी आवश्यकताओं की जो भी सारी चीज़ें वहाँ ले लेते हैं। और फिर इसको करने के बाद क्या मिला? खाना पीना हो गया, रहने की व्यवस्था हो गई। घर भी हमारे सिंपल हैं, गोबर, मिट्टी, लकड़ी, बांस, कबेलू, ऐसे घर हैं। बहुत बढ़िया घर है, ऐसा नहीं है आप लोगों को सोच के लग रहा हो कहाँ पिछड़े, कौन से क्या लोग हैं, कहाँ रहते हैं। आप लोग आइए, हमारा चैनल है भक्ति ग्राम, भक्ति ग्राम हमारा चैनल है, आप लोग विजिट कीजिए, आप लोग देखिए, आप लोग स्वयं आ सकते हैं विजिट करने के लिए। वास्तव में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 6 साल से वहाँ रह रहा हूँ और मैं जीवित हूँ। देखिए, स्वस्थ हूँ। आई एम अलाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट गैस सिलेंडर्स। शायद यहाँ पे कल्पना भी नहीं हो सकती कि अगर गैस सिलेंडर गया तो भाई तो खाना ही बंद हो जाएगा हमारा। तो शरीर टिकाने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन ये शरीर का उपयोग क्या, मैंने बताया ना, ये शरीर का मतलब नहीं है अगर हम उसको यूज नहीं करते हैं तो, है ना। आगे बेनिफिट नहीं मिले उस शरीर का। अगर आगे कुत्ते का शरीर मिला, प्रभुपाद बोलते हैं राजा बनने का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और फिर कुत्ता बन गया ये लाभ क्या हुआ? हाँ, फिर वो प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर भाव भाव कर रहे हैं, क्या लाभ हुआ? उसकी गाड़ी के पीछे पड़ गए तो वो कह रहा क्या हो गया भाई,
क्यों भोंकता रहता मुझे रोज? अरे तुझे नहीं पता मैं पिछले दिनों में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था। अच्छा, अरे तो अभी कुत्ता क्यों बन गया? अरे तो मैं भी बनूंगा क्या? प्रश्न होना चाहिए। तो ऐसा मनुष्य जीवन वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन का फायदा यह है कि हम मनुष्य जीवन का फायदा लें आगे, मनुष्य जीवन लेके और भक्ति करके। ये हाई थिंकिंग है। तो मनुष्य शरीर मिल गया है तो कार्य तो करना होगा। भगवान ने बोला भाई मनुष्य शरीर को टिकाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो ऐसे कार्य करें जो भक्ति ही हो। एक होता है भक्ति भी करना और एक होता है भक्ति ही करना। तो ऐसे कार्य हमारे ऐसे हों, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था ऐसी हो कि हम भक्तों के बीच में रहें, स्पिरिचुअल प्रोग्राम चलता रहे, मंगल आरती रोज होती रहे, गुरु पूजा रोज होती रहे, भगवान का दर्शन, भक्तों का दर्शन होता रहे, भक्तों का संग मिलता रहे। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। असत्संग हट जाए, पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाए असत्संग। टोटल डिसोसिएशन विद नॉन डिवोटीज, ये सबसे बड़ा लाभ है। ये सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि हम अभी जो ट्रेन में आए उतने में ही जो हमारी 6 साल की मेहनत थी वो मेरे ख्याल से 6 घंटे में समाप्त हो गई। अभी फिर से करनी पड़ेगी। वो सारी तपस्या भंग हो जाती है। और ऋषि मुनि जो भी तपस्या की है वो मेनका ही, पायल छन का ही, खत्म खेल। 60,000 साल गए काम से। बहुत खतरा है इन सब चीजों में, इसलिए भक्ति कीजिए। योग, तपस्या, साधना, दान वान इसमें मत आइए, भक्ति कीजिए। और ऐसी व्यवस्था में रहिए जहां भक्ति करना सुलभ हो, सरल हो, है ना। गंगा के प्रवाह में तैरना वो आसान होता है और प्रवाह के विरुद्ध तैरना कठिन होता है, असंभव होता है, कठिन नहीं। थक जाते हैं तैर तैर के, 1 फीट ही आगे बढ़ा, आधे घंटे से तैर रहा हूं, कब पहुंचूंगा वहां पे। और अगर कुछ नहीं पहुंच पाया तो एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं पहले ही। फिर कुत्ता बिल्ली या कहीं और चले जाते हैं, जो जैसे कार्य किए कर्म चक्र में आ जाते हैं। अगर भक्ति की तो बिल्कुल मनुष्य शरीर मिलेगा, भक्तों के घर में जन्म मिलेगा, या भक्ति संपन्न हो जाए, पता नहीं, संभव है। तो हम ऐसी जगह में रहते हैं जहां पे भक्ति करना बहुत सुलभ है, बहुत सरल है। इस सब वातावरण से तो बहुत विपरीत है, लेकिन बहुत शांति और भक्ति के लिए बहुत सुविधाएं करने के लिए, जो कि हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो आप लोग हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। हम YouTube पे बहुत एक्टिव हैं 1 साल से, इसलिए कि शहर के लोग कनेक्ट हों और वो ये भी देख सकें। ये भी एक परिप्रेक्ष्य है, भक्तों का समुदाय हो, भक्त एक साथ हो और भक्ति की प्रक्रियाएं हो, सुलभ हो, सरल हो। इतना कठिन नहीं है। हम लोग 6 साल से रह रहे हैं। तो अभी आपके कोई प्रश्न है? अगर मैंने बीच में ये जस्ट एडवर्टाइज किया अपने आप को, सॉरी। आपके कोई प्रश्न है किसी के तो हाथ उठा सकते हैं, नहीं है तो हम यहाँ समाप्त करेंगे। माताओं में या पुरुषों में, यू कैन गिव माइक इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। इस श्लोक से संबंधित। हाँ, आइए आइए। हम तो चाहते हैं पूरा जगत आ जाए, सबको वहीं रहना चाहिए। संभव नहीं होगा सबके लिए, लेकिन जिनके लिए संभव है एटलीस्ट उनको तो रहना चाहिए। लोगों को विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग रह रहे हैं खुद। हमें भी विश्वास नहीं था पहले, हम रह रहे हैं तो अभी हमें विश्वास हुआ। हमारा विश्वास हम दूसरों में ट्रांसफर कर रहे हैं अभी, है ना। कार्य में विश्वास कब होता है? जब हम उसको स्वयं करते हैं। उस कार्य को करने के अनुभव से विश्वास बढ़ता है, दृढ़ता आती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपका क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए कोई भी क्लास में अच्छा प्रश्न है ही नहीं, और नहीं। प्रश्न हो तो अच्छा होता, मतलब प्रश्न नहीं, या तो क्लास समझ में नहीं आती या तो क्लास का कोई